इस समय जिंकोविट सिरप रेगुलर यूज कर रहा हूँ, क्या ये लाभदायक है और कोई विटामिन लूँ? माई एज इज 20। 20 साल की उम्र में आपको क्या विटामिन की जरूरत पड़ गई ये मुझे समझ में नहीं आता। आप 20 साल के हो या 200 साल के हो, 20 साल के उम्र के लड़के को क्या विटामिन की जरूरत पड़ती है ये मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, अभी एक ना बहुत मजेदार बात हो गई है। जितना रेमडेसिविर कोरोना वायरस के चलते जितना रेमडेसिविर और फैविपिराविर का जितना सेल नहीं हो रहा है, उतना विटामिन का सेल बढ़ गया है। जिसको देखो ईच एंड एवरी पर्सन, आजकल तो सच में अगर आप किसी को भी पकड़ो, कोई भी हो रास्ते पर, एक्चुअली आजकल रास्ते पर लोग भी कम दिखते हैं, लेकिन किसी को भी पूछो, ऑटो रिक्शा वाला हो, पोस्टमैन हो, कोई भी, तो उनको पूछो ना आप क्या ले रहे हो, हाँ फटाफट सब मल्टीविटामिन के नाम, कम से कम 3 से 4 अलग अलग मल्टीविटामिन ले ही रहे होंगे। जब मैं उनको पूछती हूँ आपको किसने बताया, नहीं मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने वहां पे देखा था, कोई एक भी ये नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। और ये सब इंफॉर्मेशन, मैंने भी ये सोचा कि ये लोग को कहाँ से इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ये मैंने ट्रेस किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना ये चल रहा है कि आप जिंकोविट लो तो उससे आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा और उससे आपको कोरोना नहीं होगा। अगर ये सच बात होती तो हर रोज इतने कोरोना वायरस के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अगर हर रोज अगर सभी लोग जिंकोविट ले रहे हैं तो क्यों सबको कोरोना वायरस हो रहा है? क्यों इतने लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं? देखिए ऋतुराज जी, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है और इसी बहाने दूसरों को भी काफी नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। जिंकोविट बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्रॉप्स में भी अवेलेबल है। तो कैप्सूल और सिरप दोनों का सेम एक्शन है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, कोरोना वायरस के पहले के ज़माने में हम लोग कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो पहले के ज़माने में जिंकोविट का इस्तेमाल हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आई साइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ओवरऑल वीकनेस के लिए। वो इसलिए क्योंकि जिंकोविट एक ऐसे मल्टीविटामिन टैबलेट है, कैप्सूल है, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ साथ जिंक है। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेल्स एंड हेयर। बायोटीन है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेल्स एंड हेयर। इसके साथ साथ इसके अंदर क्रोमियम, आयोडीन, ये सब चीज़ें भी है। एंड अगेन इसके अंदर फोलिक एसिड है और कॉपर भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड सप्लीमेंट फॉर इस तरह का कोई मिनरल डेफिशिएंसी होता है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता था। चलिए, अब जैसे मेरी खासियत है, हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब आप इसके साइड इफेक्ट्स सुनोगे ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे और जिंकोविट कल के कल ही आप निकाल के फेंक दोगे। अभी इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे कम वाले साइड इफेक्ट्स से शुरू करते हैं, फिर एकदम क्लाइमैक्स पे जाते हैं। सबसे कम वाले साइड इफेक्ट्स में अगर आप जिंकोविट लेते हो तो बहुत कई बार गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डकार आते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे बार बार बर्प्स आ रहे हैं। और एक खासियत है, जिंकोविट लेने वाले पेशेंट ना, ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे मुंह में ना कुछ अलग सा स्वाद, टेस्ट कुछ आ रहा है, अलग सा टेस्ट आ रहा है, जनरली मेटालिक टेस्ट आता है। तो अभी जैसे अगर कोरोना वायरस का पेशेंट अगर जिंकोविट लेता है और उसको इस तरह का टेस्ट अलग आने लगा तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको लगता है कंफर्म मुझे कोरोना वायरस हुआ ही है। चलिए, अब इसके साथ साथ जिंकोविट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरे कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स में स्पेशली लेडीज़ में ये देखा गया है कि हॉट फ्लशेस होता है जेंट्स में। और अगर किसी ने बहुत लंबे समय तक जिंकोविट लिया और जिंकोविट का ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से नर्व डैमेज होता है। इसके साथ साथ सीजर्स भी हो सकते हैं। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जिंकोविट की वजह से, जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी। जिंकोविट की वजह से किडनी स्टोन होता है। यस, जिंकोविट की वजह से किडनी स्टोन होता है। तो अगर आपको यूरिन का कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ जिंकोविट मत लीजिए। जिंकोविट लेने वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको पेशाब जो है वो रुक रुक के आता है, पेशाब करने में थोड़ी कठिनाई होती है, जोर लगाकर पेशाब करना पड़ता है। कुछ केसेस में जिंकोविट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। अभी कौन से लोगों ने जिंकोविट को नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। किसी को अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमा होता है, उन पेशेंट्स, या स्किन एलर्जीज होती है, इन पेशेंट्स ने जिंकोविट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिंकोविट की वजह से कई बार ब्रेथलेसनेस थोड़ा सा फील होता है,
तो अगर आपको लगता है, टेंशन आता है कि आपको कोरोना है, तो जिंकोविट मत लेना। जिंकोविट लेने के बाद ब्रेथलेसनेस होगा तो आपको और टेंशन बढ़ जाएगा कि मुझे कोरोना वायरस है। तो अगर किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम्स है, उन्होंने जिंकोविट का जो कैप्सूल या सिरप कोई भी लेना नहीं चाहिए। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट्स जिनको एनीमिया है, अगर किसी के बॉडी में खून कम है, उन लोगों ने जिंकोविट नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से सिवियर रिएक्शन होता है। किसी के बॉडी में कैल्शियम का इम्बैलेंस है, अगर कैल्शियम आपके बॉडी में ज्यादा है या कैल्शियम आपके बॉडी में कम है, उन पेशेंट्स ने जिंकोविट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपको किडनी स्टोन होगा। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। सेकेंडली, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या स्तनपान कर रही लेडी होती है, उनको विटामिन सप्लीमेंट के रूप में जिंकोविट तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। और लास्टली, अगर किसी को किडनी डिजीज होती है, उन्होंने जिंकोविट नहीं लेना चाहिए। कौन सी दूसरी दवाइयों के साथ जिंकोविट रिएक्शन करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जिसका नाम है एस्पिरिन। जिंकोविट ऐसा एक्शन करता है कि आपके खून को पतला करता है। तो इसीलिए अगर आप कोई खून पतला होने वाली दवाई ले रहे हो, और स्पेशली पेन किलर में अगर एस्पिरिन ले रहे हो, तो उसके साथ जिंकोविट आप लोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसके साथ साथ डायबिटीज की दवाइयों के साथ भी जिंकोविट रिएक्ट करता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स ने जिंकोविट नहीं लेना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हो, पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, या फिर आप प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आई पिल लेते हो, तो आपने जिंकोविट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेने से आपकी हार्मोन के पिल्स का जो असर है वो कम हो जाता है और उसका कोई भी फायदा नहीं होता। एक वेरी इंपॉर्टेंट और वो ये है कि गाउट की जो दवाइयाँ होती है उसके साथ जिंकोविट नहीं लेना चाहिए, वो ध्यान रखिए। स्पेशली एलोप्यूरिनॉल नाम की जो दवाई होती है जो गाउट में यूज होती है, उन्होंने जिंकोविट नहीं लेना चाहिए। जो एंजाइटी डिप्रेशन के लिए मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली जो बार्बिचरेट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है या बेंजोडाइजेपिन्स है, उन्होंने भी जिंकोविट नहीं लेना चाहिए। वो जिंकोविट लेंगे तो उनको सीजर्स हो जाएंगे, यानी फिट आ जाएगी, या फिर उनको सीवियर नर्व डैमेज हो सकता है। एक बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जो कमर्शियली मिलता है, नींबू वाला विटामिन सी नहीं बात कर रही हूं, जो कमर्शियली विटामिन सी की टैबलेट मिलती है, विटामिन सी की टैबलेट के साथ जिंकोविट नहीं लेना चाहिए, उसके साथ रिएक्शन करता है। ये बात ध्यान से सुनना। और लास्ट में, अगर जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स लेते हैं, स्पेशली एटोरवास्टैटिन लेते हैं, तो एटोरवास्टैटिन जिंकोविट के साथ रिएक्शन करता है। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। 20 साल की उम्र है आपकी, कोई भी विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, इससे आपका खर्चा भी कम होगा। दिन भर में 2 से 3 बार अच्छी तरह से सूर्य नमस्कार कीजिए, सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीजिए, आपका इम्यूनिटी लेवल एकदम सही हो जाएगा।